हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। ये दे रही है मेरी मम्मी पैसे। मैं जा रही हूँ दाऊ जी दीवा को दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कराने के लिए। ये है हमारी बाइक। अब हम पहुँच चुके हैं दाऊ जी, क्योंकि हमने बीच का कैप्चर नहीं किया था। ज्यादा धूप पड़ रही थी, लेकिन हम 4 बजे गए थे, फिर भी बहुत धूप थी। ये है दीवा के पापा जी। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में अंदर। और ये हमने लिए थे इधर से फूल। फूल लेने के बाद में इधर ज्यादा भी लोग नहीं है आज, क्योंकि पूर्णमासी को और तुम्हारे सोमवार को ही ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ रहती है ज्यादा। इसलिए हम आज ही गए थे, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। और फिर गर्मी का माहौल भी है। गर्मी की वजह से दीवा को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है दवाइयाँ की वजह से, इसलिए हम आज गए थे। और ये है हमारे दाऊ जी महाराज। कहा जाता है कि दाऊ जी महाराज के थोड़ी पे हीरा लगा है। किस किस को पता है कमेंट में बताना, और कौन कौन दर्शन करने आए हैं वो भी बताना। अब हम चल दिए अंदर की तरफ महाराज जी के दर्शन करने के लिए। दीवा को मैंने गोद में ले लिया था, और गोद में लेने के बाद हम इधर आके मैंने पंडित जी को दिए फूल। उन्होंने फूल चढ़ाए और इधर हमने ढोक लगाई। ढोक लगाने के बाद अब हम चल दिए हैं, मैं और दीवा, बाहर की तरफ। ये है बाहर का रास्ता जो साइड में होके निकल रहा है। और अब हम जाएंगे रेवती मैया के दर्शन करने के लिए। किस किस को पता है कि साइड में रेवती मैया का मंदिर बना हुआ है। ये साइड में है दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के पास में ही, मतलब है अंदर ही। और ये है हमारी रेवती मैया जो अंदर है, अंधेरा रहता है। और ये है पंडित जी जो माला को चेंज कर रहे हैं रेवती मैया के। किसी किसने दर्शन किए बताइए। अब ये हैं मैं, और हम जा रहे हैं फिर अंदर की तरफ ही मंदिर में। और इधर मैंने डुग्गू को नीचे उतारा था, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जल रहा था, क्योंकि गर्म पत्थर रखा है धूप की वजह से। इसलिए फिर से मैंने दीवा को अपनी गोद में उठाया, और मैं अंदर ही मंदिर में चल दी हूँ, क्योंकि इधर मतलब बैठने की जगह है काफ़ी, और तुम फोटो भी खिंचवा सकते हो। और इधर मतलब कुछ भी कर सकते हो, बैठ के आराम से भजन कर सकते हो। तो काफी जगह थी, इधर सब लोग भजन कर रहे थे, और पूरी पूरी फैमिली आई थी, वो फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने भी दीवा के साथ में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन दीवा को ज्यादा अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने आने के, इसलिए फिर हमने ज्यादा बनाई नहीं। बस मैं दीवा को मंदिर ही दिखा रही थी। दीवा देख रही थी चारों तरफ, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं चल दी हूँ। इधर हमने दीवा के साथ में 2-3 फोटो खिंचवाए थे। और और फिर मैंने बाहर की तरफ चल दी हूँ। ये है बाहर का मेन गेट, जहाँ से हम अंदर मंदिर की तरफ घुसते हैं। ये है मेन गेट जो 4 बजे तुम्हारे शाम को खुल जाता है, सुबह भी खुलता है 8 बजे के लमसम। और इधर ना काफी सारी दुकानें हैं जो हमेशा मतलब मेलों की तरह लगती रहती है। इधर हमने अंकल से फूल लिए थे, उन्होंने दीवा के लिए एक फूल भी दिया था। और इधर मैं चली गई हूँ। यहाँ पे मेला सा लगा रहता है हमेशा, तुम कभी भी आ सकते हो, आपको मेला लगा दिखेगा। तो इधर मैं सामान देखने के लिए चली गई, तो मुझे इधर नहीं मिली थी, तो मैं इस वाली साइड वाली दुकान से चली गई थी लेने के लिए। और ऐसे ही मैंने काफी दुकानों पे देखा, थोड़ा थोड़ा सामान भी लिया था जो दीवा को भी चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। मैं चल दी हूँ इधर की तरफ। इधर ठाकुर जी के सामान मिलता है, तुम सारी पोशाक ले सकते हो, ठाकुर जी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने ले सकते हो, ढोलक ले सकते हो, बच्चों के लिए कपड़े ले सकते हो। जो राधे राधे वाली टी शर्ट रहती है, राधा कृष्ण वाले कपड़े रहते हैं, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। इधर सब कुछ मिलता है। और ये मैं देखने चल रही हूँ कि क्या अच्छा है, जो अच्छा लगे मैं ले रही थी उधर। फिर हम आए थे इधर की साइड। इधर मिश्री मिलती है, मतलब प्रसाद मिलता है। और ये है प्रसाद, आप 2 तरह की मिश्री मिल जाती है यहाँ इधर। ये मेन गेट पे ही दुकान लगाते हैं भैया मिश्री की। अब हम जा रहे हैं, ये है मेन गेट जो अंदर की तरफ घुसते हैं। अंदर की तरफ मैं इधर से आ रही थी सामान लेके, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनसे बोला कि हम साइड वाली दुकान से लेंगे। फिर दीवा को लगी थी बहुत ज्यादा प्यास, तो मैं पानी पिला रही थी दीवा को। इधर टंकियां बनी हुई हैं, तो दीवा को पानी पिला रही थी अंदर। और इधर हो रहा है कीर्तन। ये मंदिर है, मंदिर में बाबा जी कीर्तन कर रहे थे, जो बैठे बैठे अकेले ही बाबा कीर्तन कर रहे हैं।
अपने आप गा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं और इधर अच्छी-अच्छी तस्वीरें मिलती हैं। आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। प्रेमानंद महाराज की, राधा कृष्ण की और जो अच्छी लगे ठाकुर जी की। और इधर ठाकुर जी के पोशाक मिलते हैं। जो कुछ भी लोगे आप वो सब कुछ मिल जाता है। इधर बहुत अच्छे कंगन थे, मैंने कंगन भी देखे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर देखो तस्वीरें कितनी अच्छी लग रही हैं हमारे राधा रानी की। और चूड़ियां भी हैं, कड़े हैं, जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। मैंने भी इधर देखा था काफी सारा सामान और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इधर मैं देख रही हूँ, इधर मैं भैया से पूछ रही थी भैया कुमकुम मिल जाएगी क्या? भैया ने बताया हाँ मिल जाएगी। फिर मैंने इधर से लिया सामान। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैं आती रहती हूँ तो ले जाती हूँ इधर से। फिर इधर ना बहुत सारी अच्छी-अच्छी मुझे टी-शर्ट लगनी थी तो मैंने दीवा के लिए ये मतलब राधे राधे वाली ली। शर्ट सी थी जो, तो दीवा के लिए मैंने एक शर्ट ली, देखी थी जो कौन सी अच्छी लग रही है क्योंकि आप इधर आ सकते हो तो छोटे बच्चियों के और बच्चों के लिए ही टी-शर्ट और मतलब कपड़े, लहंगा सा जो सब कुछ मिलता है छोटे बच्चों के लिए मिलता है। और फिर मैंने ली, दीवा ने अपने पापा को देख लिया कैमरा चालू करते ही, इसलिए मेरे पास आ गई। फिर मैंने इधर से भी कड़े देखे थे, अच्छे लग रहे थे काफी। लेकिन इधर ना जो अंदर रहता है ना दाऊजी में, अंदर वाली दुकानें रहती हैं वो सारा महंगा सामान देती हैं, सभी की रेट एकदम फिक्स होती है। और फिर मैंने फिर भी इधर से सामान लिया, अच्छा लग रहा था। दीवा को लिए ये ढोलक देख रही थी, ये बैंड बाजा से तो जब दीवा को अच्छा लग रहा था और सामान देखा। फिर मैंने इधर से ये लॉकेट लिया था जिसमें तुम्हारे हनुमान जी की और हमारे सब्बू जी की तस्वीर लगी हुई थी। फिर मैंने एक ये लॉकेट निकलवाया था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था भैया से कह के। और साइड में से मैंने उधर से एक बांसुरी भी ली थी, मोर वाली, मोर के पतंग की बांसुरी भी ली थी मैंने। और इधर से मैं कछुआ वाली रिंग देख रही थी, लेकिन वो रिंग ज़्यादा ब्लैक थी, मतलब काफ़ी टाइम की ऐसे लग रहा था काफ़ी समय से धरी हुई है, इसलिए काली-काली पड़ रही थी। फिर मैंने इधर से लिया ठाकुर जी का प्रसाद दाऊ जी महाराज का। फिर ये भैया पूछने लगे कि बच्ची को क्या हुआ है, जन्म से है, कैसी है? तो दीवा थोड़ी झिझकने लगी तो इधर से मैं आ गई बाहर की तरफ, क्योंकि दीवा को डर लगता है जो कुछ भी कोई पूछता है कैसे हुआ, बचपन से है, तो हम लोग उसको बताते हैं तो उसको डर लगता है। फिर मैंने ये वाली भैया की दुकान से और देखने लगी सामान, तो इसलिए मुझे नहीं मिला तो मैं चल दी बाहर की तरफ, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और ये है बाहर का, ये है मेन गेट और हम जहाँ से घुसे थे वो मतलब दूसरा गेट है, ये मेन गेट है, यहाँ से लोग घुसते हैं। फिर हमने यहाँ पे रखा था फूल, जो हमें जो भैया ने दिया था, फूल वाले भैया ने वो दिया था। फिर इधर दादी मुझसे पैसे मांग रही थी तो मैंने दीवा को पापा को ही सारे रख दिए थे पैसे। और रखने के बाद फिर वो दादी इनसे पैसे लेने आ गई, तो इन्होंने पैसे दिए दादी को, क्योंकि ये दादी अच्छे कामों के लिए नहीं करती हैं, ये पैसे मतलब पैसे ही लेती हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं लेती। तुम कुछ भी खिलाओगे तो ये खाएंगी नहीं, ओनली पैसे चाहिए इनको, तो इन्होंने दे दिए थे पैसे। और देने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। ये है दाऊ जी महाराज की गलियां, यहाँ पे तुम्हें सारा सब कुछ सामान मिलेगा जो कुछ लेने जाओगे, प्रसाद वगैरह।